Hello, Bacho. Let's read this question. A hot air balloon is carrying some passengers and a few sandbags of mass 1 kg each, so that its total mass is 480 kg. Its effective volume, giving the balloon its buoyancy, is V. The balloon is floating at an equilibrium height of 100 meters. When n number of sandbags are thrown out, the balloon rises to a new equilibrium height close to 150 meters with its volume V remaining unchanged. If the variation of the density of air with height h from the ground is rho of h equal to rho naught e to the power minus h by h naught, where rho naught is 1.25 kilogram per cubic meter and h naught is 6,000 meters, the value of m. Let us have the key concept for the given question. देखो की कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और वो सबमर्ज्ड है किसी फ्लूइड या लिक्विड में, ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम। तो इस पे क्या होगा, इस एक तो इसका अपना वेट लगेगा और फ्लूइड के कारण इस पे एक buoyant फोर्स एक्ट करेगा जिसको आप अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। That buoyant force or upthrust is equal to density of the liquid या fluid जो भी बोलिए, volume submerged into g. Now this is the weight of the body. mg का मतलब weight हुआ। Next important point है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो करना है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होना वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। Now with the help of this key concept we'll proceed further. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, एक हॉट एयर बलून जिसमें सम पैसेंजर्स है और फ्यू सैंडबैग्स है, हर एक सैंडबैग का मास है 1 kg। जितने भी सैंडबैग्स है सबका मास 1 kg, सो दैट इट टोटल मास इज 480 kg। केस वन में क्या था, हॉट एयर बलून है और इस टोटल एयर बलून का जो वेट है दैट इज mg, दैट इज इक्वल टू 480, सो दैट इक्वल 480 जी। और इस पे ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगेगा पॉइंट, दैट इज हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सबमर्ज है फ्लूइड। यहाँ फ्लूइड क्या है, एयर। वॉल्यूम सबमर्ज इज v इंटू फ्लूइड का डेंसिटी इंटू जी। सेकेंड केस में क्या हुआ, कुछ सैंडबैग्स को यहाँ से n नंबर ऑफ सैंडबैग्स को हटा दिया गया, हर एक सैंडबैग का मास है 1 kg। अब बलून एक नया इक्विलिब्रियम हाइट को पहुंचता है क्लोज टू 150। सेकेंड केस में क्या होगा, अब इसका जब ये सैंडबैग्स से हट गया, इसका अब मास हो जाएगा 480 माइनस एक सैंडबैग का मास 1 kg था इंटू n सैंडबैग्स इंटू जी। वो बोला गया है कि वॉल्यूम वही रखना है, वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है। v, इसको पहला केस में रो वन ले लेते हैं, सेकंड केस में रो टू इंटू जी। अब दोनों केस का जो इक्वेशन हम लिखेंगे, हम ये एज्यूम कर रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट से ये लिफ्ट हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो पहला केस में होगा 480 जी वी रो वन, सेकेंड केस में 480 माइनस एन इंटू जी वी रो टू जी। यहाँ पर जी कैंसिल, डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशन को। 480 माइनस 7 होल डिवाइड बाई 480 इक्वल टू रो टू अपॉन रो वन। 480 बाई 480 इज 1, 1 माइनस एन अपॉन 480 इक्वल टू रो टू का वैल्यू होगा रो एट हाइट एच ई टू पर माइनस एच बाई एच नॉट, रो नॉट ई टू पर माइनस एच टू बाई एच नॉट, रो नॉट ई टू पर माइनस एच वन बाई एच नॉट, रो नॉट गेट्स कैंसिल, 1 माइनस एन अपॉन 480 ई टू द पावर माइनस एच टू बाई एच नॉट, माइनस ऊपर गया तो प्लस, ये हो जाएगा ई टू द पावर
h1 minus h2 by h0 1 minus n by 4a. So this will become as 1 minus n by 4a e to the power h1 पहले जो हाइट था 200 तक 100 तक जा रहा था, नया हाइट जो है 150। तो जो डिफरेंस आएगा h1 माइनस h2 का 50 का आएगा e to the power 50 और h0 का वैल्यू 6000 इस मच है। अब यहाँ पर so देख यहाँ पर e टू पावर समथिंग ये आ गया। अब इसके बाद जो एक्सप्रेशन लिखेंगे e to the power 50 by 6000 है 1 minus n by 480 h1 by h0। देखो इसके बाद आपका जो एक्सप्रेशन आपका यहाँ पर बोला गया रो नॉट का वैल्यू 1.25 दिया गया, बट रो नॉट तो कैंसिल हो जा रहा है आपका, रो नॉट इज गेटिंग कैंसिल। अब रो नॉट अगर कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पर तो आपको और ढेर करूँ यहाँ पर ये एक्सप्रेशन के बाद, इस एक्सप्रेशन के बाद हम यहाँ पर ये कर सकते हैं e to the power this much आया था कम 50 पर एक्सप्रेशन आया था 50 by 6000 आया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e to the power एक एक जीरो कैंसिल होगा। So, पर आपका एक्सप्रेशन विल बी, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं 1 माइनस 5/600 भी तो कटेगा, एक्सप्रेशन से 5/600 भी कटेगा। सो e to the power minus 120 अगर आए, देखो देर इज अ एक्सप्रेशन, ये आपका कितना आया था यहाँ पर देखेंगे h1 क्या था h, देखो h1 इनिशियली था जो 100, h2 था 150। तो h1 100 है, h2 150 और ये 6000 e to the power minus 50 by 6000। this gets cancelled, ये आपका e to the power minus 1 by 120। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है देखिए e टू पावर माइनस एक्स का जो एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो देखो अभी हम e टू द पावर माइनस 1 बाई 120 जब करेंगे तो 1 माइनस एक्स, एक्स 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, एक्स यहाँ पर है 120 प्लस 1 बाई 120 का होल स्क्वायर, 1 बाई 120 का होल, ये टर्म टेंड्स टू जीरो होगा, ये भी टर्म टेंड्स टू जीरो, therefore e to power minus 1 by 120 भी 120 minus 1 190। नाउ अगर आप देखोगे so this will become as 119 by 20, therefore इसके साथ हम इक्वेट कर देंगे 119 by 120 और इधर था 480 माइनस एन बाई 480 119 480 4 1 जा 4 4 2 जेड 0 माइनस एन बाई 4 एन बाई 4 आपका है 120 माइनस 19 पर
therefore n का वैल्यू 4 है। यहाँ पर n जो आया 4। So the final answer, the value of final answer for the value of n is n equal to final answer. Hope you understand it well. All the best.